मेरी वजह से तो उन दोनों में मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी। अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूँ मैं, दुश्मन को तड़पा तड़पा कर जलीलो ख्वार करता हूँ। तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इतना पैसा और जेवर है उस लड़की के पास, अगर ये सब मेरा हो जाए। अपनी बहन के काले करतूत छुपाती रही। ईमान को धक्का देकर उसने उसके साथ क्या किया? मेरी माँ को मार दिया उसने। नहीं देनी मुझे किसी को वजाहत कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो मुझे कसूरवार समझता है समझता है। उस वक्त तक इस घर में वापस नहीं आना जब तक कि तुम ईमान के पैसे वापस नहीं ले आओ और उस पर लगे इल्जामों की माफी ना मांग लो। तुम रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। हाँ तो बस चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। दानियाल भाई, आपकी और मेरी टाइमिंग्स बहुत अलग हैं और वैसे भी मैं कुछ दिनों में जो है ना वो कन्वेंस लगवा लूंगी, आप परेशान ना हो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं पिक एंड ड्रॉप आज से मैं दूंगा। चलो जल्दी से, मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ। आ जाओ। दोबारा शादी तो तुम्हें करनी होगी। तुम्हारी ईमान से जान छूट जाए तो सारी जिंदगी अकेले थोड़ी रहना है। लेकिन मॉम। बेटा, कुछ भी कहने से पहले अपना वादा याद रखना। मॉम, मैं कैसे किसी आधे सच की बुनियाद पे ईमान को छोड़ सकता हूँ? तो क्या पूरा सच तब होगा जब तुम ईमान को किसी... बस कर दे मॉम, बस कर दें आप। ईमान पे इल्जाम लगाते हुए आप ये शायद भूल रही हैं कि जिस शख्स को आप ईमान के साथ जोड़ी, वो माँ का शौहर है। उसकी तरफ से आंखें बंद कर लिया आपने। मैं जानती थी यही सब होगा, मुझे अंदाजा था। तुम दानियाल की बातों में आकर ना यही सब करोगी। आपको क्या लगता है मेरी अपनी कोई अकल समझ नहीं है? मॉम, किसी पे इल्जाम तराशी करना ना बहुत आसान काम है। और दानियाल की बात को मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? ईमान का पॉइंट ऑफ व्यू जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दानियाल तो कभी सच बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो ईमान का और अहमद तो 100% ठीक है। आप और महा भी तो उसको डिफेंड करें ना, हालांकि वो... मॉम, मैं कोई भी फैसला सिर्फ इसलिए नहीं ले सकता कि उस रात को ईमान और अहमद साथ थे। तो मत करो फैसला, मत दो तलाक ईमान को, भले वो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहे। तुम्हें दूसरी शादी तो करनी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है। और तुम उस लड़की से शादी करोगे, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, समझे तुम? और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो फिर तुम मेरा मरा मुंह देखो। Are you all right? Don't touch me. तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे रूम में आओ? मैं तो बस वैसे ही, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। You need any help? I don't need your help. निकलो मेरे रूम से, निकलो। I said. सब खैरियत है ना? आज आपने खुद से कैसे याद किया? एक छोटा सा काम है तुमसे। काम सर छोटा हो या बड़ा, आपके लिए तो जान भी आ गई। फिलहाल जान की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो वो भी ले लूंगा। तुम बता रहे थे तुम्हारी बीवी उस स्कूल में आया का काम करती। जी हाँ, काफी सालों से है। उसे मेरे लिए काम करना हो और फिक्र मत करो, मामूली सा काम। मामूली हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए तो सब कुछ करने को तैयार। ठीक है, तुम और तुम्हारी बीवी
कल मुझसे आके मिले, बाकी की तफसीलात मैं उसी दिन बताऊंगा। ठीक है सर, मैं जल्दी उससे बोल दूंगा कि वो आपको दानियाल भाई आ गए, मेरा वेट कर रहे हैं बाहर, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, ख्याल से जाना, ठीक है? और कल वक्त पे वापस आ जाना, वरना मैम गुस्सा हो जाएंगी। वक्त से पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है। अल्लाह। ए लड़की, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तू देख के नहीं चल सकती लड़की? मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ ईमान? वो ओह, तो यही ईमान है जिसे मैडम ने आज ही रखा है। जी। इसे अच्छी तरह समझा दो कि आइंदा देख के चला करे। देखो मेरा सारा काम खराब कर दिया। मुझे प्लीज माफ कर दें, मुझे नजर नहीं आया। लाए मैं साफ कर देती हूँ अगर आप कहें तो। डोंट वरी ईमान, सफाई हो जाएगी, तुम जाओ आराम से। बहुत माजरत। रिलैक्स, हो जाएगी सफाई, जाओ। सॉरी। क्या हो गया? सफाई कर लो, कौन सी आफत आ गई है? सफाई करो। खैर तुम ये बताओ कि तुमने बैंक से पता किया चेक? हाँ वो, एक सेकंड, ये देखिए, ये रसीद भेजी है मुझे फखर ने। इस पे लिखा है कि चेक तो ईमान ने कैश कराया, लेकिन साइन उसका नहीं है। ये तो समिया की हैंडराइटिंग है। आप पक्की बात है भाई? कैसी बातें कर रहे हो दानियाल? मैं समिया की हैंडराइटिंग से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसका मतलब है कि पैसे समिया ने ही चोरी किए हैं। सब मेरी गलती है, मैंने उसे इतनी छूट दे रखी थी। और फिर मेरे दिल में भी तो लालच आ गया था। तुम दोनों को मुझसे ज्यादा अच्छे हाल में देखा तो सोचा तुम दोनों के पास मुझसे ज्यादा है। तो तुम दोनों का हिस्सा अपने नाम करवा लिया। लानत है मुझ पर। समिया के उकसाने पर अपनी छोटी बहन का हिस्सा अपने नाम लिखवा लिया मैंने। गलत तो मैं भी था ना यार। क्या कुछ नहीं किया, कितनी ज्यादतियां नहीं की मैंने तुम दोनों के साथ। लेकिन समिया को ये पैसे ईमान को वापस लौटाने होंगे हर हाल में। ये ईमान की इमानत है। ये पैसे मैं समिया को नहीं खाने दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन प्लीज इनसे आराम से बात कीजिएगा। तुम बाज नहीं आओगी ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम्हारी ये जगह खाली है, इसलिए तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे सर में ऑलरेडी दर्द है। क्योंकि तुमने समरीन के साथ बदतमीजी की है। मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं की। झूठ बोल रही हो तुम, हमेशा हर बात पे झूठ बोलती हो। बहुत बड़ी झूठी हो तुम, जानता हूं मैं। खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुम कौन सा सच बोलते हो? तुम भी तो हर बात झूठ बोलते हो। दुनिया के सबसे बड़े झूठे तुम खुद हो, मैं नहीं। महा तुम। अहमद, फॉर गॉड सेक, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो महा से? इस बेचारी की तो पहले ही तबीयत खराब है। इसकी तबीयत से ज्यादा इसका दिमाग खराब रहता है हर वक्त। अहमद प्लीज इतना हाइपर नहीं होते। अच्छा, तो तुम भी आंटी की तरह गेम्स कर रही हो? आमीन, पहले हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाओ, फिर जब हमारी लड़ाई हो तो आके सारे अच्छे बनने का ड्रामा करो। वैसे क्या प्लान है तुम लोगों का? मुझे इस घर से निकाल के मेरी जगह लेना चाहती हो तुम? देखा तुमने इसके दिमाग में कितना खन्नास भरा हुआ है। ये हर बात को इसी तरह नेगेटिव एंगल देती है। महा, अभी इसी वक्त समरीन से माफी मांगो।
और अगर नहीं बोलूं तो? अगर नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अहमर, इनफ। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम दोनों ने तो हम लोगों का तमाशा बना दिया है। मियां बीवी के रिश्ते को मजाक समझ रहे हो? मजाक तो आपके इस बेटे ने समझा हुआ है। पहले वो ईमान इसकी फेवरेट थी और अब अपनी कजन के चक्कर में लगा हुआ है। पूछे ना आप इससे कि इसकी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस कहां है, मैं कहां स्टैंड करती हूं, मेरी कहां जगह है। महा, अपनी जगह खुद बनाई जाती है, और अगर तुम अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो रही हो तो इसका मलबा दूसरों पर मत उतारो। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.